टीचर के लिए पोस्ट है उसके बारे में आज हम डिटेल में समझेंगे। इसमें क्या है, आपका जो परीक्षा शुल्क यानी कि एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपकी 100 रुपये रखी जाएगी। और अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं और अनुसूचित जाति जनजाति से बिलोंग करते हैं तो आपकी 50 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। अब बात करते हैं वैकेंसीज़ कितनी कितनी है। तो अगर आप इंटरमीडिएट में सहायक आचार्य 1 से 5 तक के बच्चों के टीचर बनना चाहते हैं और पारा शिक्षकों के लिए जिलावार आरक्षित पद, तो यहाँ पे क्या है, जैसे ये सरायकेला खरसावां है, इसमें कितनी पोस्ट है, इसमें इतनी है टीचर 1 to क्लास से 5 तक की टोटल इसमें पोस्ट है। और आप कैटेगरीज वाइज देख सकते हैं कि किस पोस्ट में कितनी वैकेंसीज़ हैं। लातेहार, गोड्डा, बोकारो, दुमका, गुमला, जामताड़ा, रामगढ़, रांची, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, पलामू, कोडरमा, हज़ारीबाग, देवघर, पाकुड़, सांगेगंज, धनबाद, लोहरदगा, गिरिडीह, सिमगेड़ा, गढ़वा। और ये हो गई हमारी उन पोस्ट के लिए। अब क्या है, गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए जिलावार आरक्षित है। जो गैर पारा में आते हैं उनके लिए कौन कौन से इस मतलब डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्ट है उसका भी यहाँ पे दे रखा है, तो आप देख सकते हैं। आपको अगर PDF चाहिए तो मुझे आप बोल के कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे, ये हो गया हमारे। अब ये है हमारी 21-22 बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं। फिर है पारा शिक्षकों के लिए, ये शिक्षकों के लिए। और अगर आप 6 से 8 तक के टीचर बनना चाहते हैं भाषा ज्ञान में, तो उनके लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो 6 से 8 वो थी 1 से 5 तक, ये है 6 से 8 तक। आप देख सकते हैं हर ज़िले में क्या है, अलग अलग तरीके की पोस्ट है, अलग अलग उस पर है। फिर है गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए, पहले वो पारा अभ्यर्थी, अब ये गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए कितनी पोस्ट रहने वाली है, किस वैकेंसीज़ में, और भी सारा क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ समझेंगे इसी वीडियो में। थोड़ी लेंदी होगी। पारा शिक्षकों के लिए अगर आप 6 से 8 तक के टीचर बनना चाहते हैं और SST के टीचर बनना चाहते हैं, वो किसका था, भाषा ज्ञान का, और ये है SST का। SST के लिए कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी है, अगर मैं एक एक करके बताऊँगी तो वीडियो आधे घंटे से ऊपर जाने वाली है आपकी, तो इसलिए आप ऐसे देख लीजिए, क्योंकि इसमें 20-25 ज़िले हर उसमें कवर किए गए हैं और एक एक का नाम लेने में काफ़ी टाइम लगेगा। फिर है गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए जिलावार आरक्षित पद। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे, अभी जो मैं आपको बता रही हूँ 6ठी से लेके 8वीं तक के बच्चों के लिए बताया है मैंने, लेकिन अब जो मैं बताऊँगी ये है 6 से 8 तक के बच्चों के लिए है, पर ये साइंस और मैथ के टीचर्स के लिए, जो साइंस या मैथ पढ़ाने में इंटरेस्टेड हो उनके लिए। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं किस ज़िले में कितनी पोस्ट है। हर ज़िले में पोस्ट है ही, ऐसा कोई सा ज़िला नहीं है जिसमें एक भी पोस्ट ना हो। 25 ज़िले उन्होंने इसमें कवर किए हैं, और भी बहुत सारे ज़िले हैं पर उसमें नहीं दिए गए हैं, पर 25 ज़िले उन लोगों ने 25 से 20 से 25 के बीच में हर उसमें कवर ही किया है। गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए जिलावार आरक्षित पद 6 से 8 तक के लिए है, साइंस और मैथ के लिए भी बस गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे किस सब्जेक्ट के टीचर हैं, वो देख लेते हैं पहले। 23-24 तो हमारी इतनी ही वैकेंसीज़ निकली थी। बाकी का क्राइटेरिया वगैरह समझ लेते हैं। आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं सब लगाना है, और वैकेंसी का फॉर्म भरने से पहले उन्होंने साफ साफ कहा है सभी शर्तों को पूरा करते हैं, मतलब अभी आपकी जो भी इन्होंने एडवर्टाइज में बोला है आप उसके क्राइटेरिया के अंदर आने चाहिए। जैसे कि अगर देख लेते हैं आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह क्या रखी गई है। अगर आप इंटरमीडिएट परीक्षित सहायक आचार्य बनना चाहते हैं, इसे 1 से 5 तक के बच्चों के लिए, तो जो आपकी सैलरी रहेगी वो 25,500 से लेकर 81,100 रुपये के बीच में रहने वाली है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो प्राथमिक विद्यालय से कक्षा 1 से 5 में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12th या उच्चतर माध्यमिक अवस्था यानी कि आपने 12th कर रखा है उससे लेवल ऊपर में कर रखा है, कम से कम 50% आपकी होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और आपने BLED कर रखा होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 12th के साथ। तो भी फिर है हमारा स्नातक परीक्षित आचार्य। अगर आप 6 से 8 तक के टीचर बनना चाहते हैं मैथ और साइंस के, तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। इसमें क्या है, निम्नलिखित विषयों में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक परीक्षा यानी कि आपने 3 इयर्स का जो होता है BSc उस सब्जेक्ट से आपने कर रखा हो, कुछ भी हो वो आपने कर रखा हो, 12th तक तो आपने कर ही रखा हो, साथ के साथ उच्चतर माध्यमिक इससे समकक्ष परीक्षा या स्नातक या इससे
परीक्षा में उत्तीर्ण हो, या तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इसमें कर सकते हैं, इस सब्जेक्ट के रिस्पेक्टिव में अगर आपने की है तो। फिर एसएसटी के टीचर के लिए क्या करना होगा, तो अगर आप एसएसटी के टीचर बनना चाहते हैं तो भी एज़ यूजुअल आपकी जो बैचलर डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए। वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, और इसमें जो सैलरी रहेगी वो 29,200 से लेकर 92,300 रुपये के बीच में रहेगी। और अगर आप भाषा ज्ञान के टीचर बनते हैं 6 से 8 तक के, जिसमें कार्मिक, प्रशासनिक सुधार, राजभाषा विभाग झारखंड राज्य के द्वारा अनुसूचित भाषा अंग्रेजी, उर्दू, ये सब आपको आनी चाहिए। साथ के साथ आपने BLED भी कर रखा होना चाहिए। 50% तो जो है आपका 12th कंप्लीट होनी चाहिए, और 4 साल वाली आपने BLED कर रखी हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये नहीं किया है तो 50 नंबर के साथ आपकी 12th होनी चाहिए। 4 साल का आपने BA, BSc, BSc B.Ed या फिर BCEd ये आपने कर रखा हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देख लेते हैं और क्या क्या क्राइटेरिया मांगा गया है। तो न्यूनतम सीमा की गणना, आपकी जो एज है कैर पारा, यहाँ पे अगर आप अनारक्षित, जो न्यूनतम है मतलब जो न्यूट्रल है वो तो 21 साल है। अधिकतम जो उम्र सीमा है वो कैटेगरी के हिसाब से दे रखी है, जैसे कि आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस हिसाब से इन्होंने यहाँ पे दे रखी है। तो आप देख सकते हैं सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थी को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। तो आपने देख ही लिया। फिर यहाँ पे और देख लेते हैं और वीडियो कवर में क्या क्या हो सकता है। जाति प्रमाण पत्र वो तो आपका लगेगा, अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। बाकी अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र लगता ही लगता है। फिर आवेदन पत्र को भरने से पहले जो भी एडवर्टाइजमेंट में जो भी क्राइटेरिया इन्होंने मांगा, आप सारे क्राइटेरिया को कंप्लीट करते होना चाहिए। आवेदन भरने से फोटो एवं पूर्ण हस्ताक्षर की प्रति अपने पास रखें, यानी कि आपके पास एक पासपोर्ट फोटो साइज़ होनी चाहिए। सेकंड, आपकी एक सिग्नेचर होनी चाहिए जो कि क्लियर साफ साफ समझ में आए। क्या आवेदक अपने नाम की वर्तनी वही लिखेंगे, आपकी 10th की मार्कशीट पे जो भी नाम, जो भी डेट ऑफ बर्थ, जो कुछ भी है सब कुछ आप वहाँ से फिल करना है। 12th वगैरह की मार्कशीट से नहीं करना है। वो लोग क्या है 10th की मार्कशीट से चेक करेंगे तो आप वहाँ से ही करिएगा। इसकी जो ये जो फॉर्म निकला है वो कहाँ से निकला है, तो JTPTCCE 2023, वहाँ से जाके आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करके इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, आवेदन पूर्ण प्रक्रिया की विभिन्न तिथियाँ, यानी कि आप 8 तारीख से लेके 7 सितंबर तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मध्य रात्रि तक। 8 अगस्त यानी कि आज हमारी हो गई है 21, आज होगी 22 तारीख, तो 21 है 22 है, एक सेकेंड, 22 है सर, हाँ आज हमारी 22 तारीख हो गई है। तो अब 22 तारीख अभी टाइम है काफ़ी, आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे परीक्षा शुल्क भुगतान करने के वो तो आप ऑनलाइन मोड में ही करेंगे। परीक्षा का स्वरूप CBT बेस्ड आपका टेस्ट होगा, जो कि नॉर्मल है, होना ही है क्योंकि ये वैसा सब्जेक्ट ही है। पेपर किस तरीके से आएगा, तो क्या है, माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा, तब तक कितने मिनट की वीडियो हो गई, 8 मिनट की। माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा यथा हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, मुंडारी हो या खड़िया, टुंग, कुड़माली, कोटा, नागपुरी। अगर आप भाषा विज्ञान का देने वाले तो आपको 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार, राजभाषा विभाग झारखंड राज्य की हिंदी, अंग्रेजी, इन सब में भी सेम ऐसे ही सब में ही 2 घंटे का टाइम आपको मिलने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं इसमें 3 घंटे का है। अगर जैसे तीसरा पेपर अगर आप देते हैं सामान्य ज्ञान एवं समय की, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान एवं गणित, इसमें क्या है 75 क्वेश्चन। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से इन्होंने पैटर्न बनाया है। 3 घंटे का आपको इसमें टाइम मिलने वाला है। नोट 1, पत्र 1, जो पत्र 1 था, यानी कि जो ये फर्स्ट वाला था, माध्यमिक परीक्षा के अनुभव के अनुरूप मातृभाषा विषय में प्राप्त अंक अहरः क्वालिफाई होगा, यानी आपको इसको क्वालिफाई करने के जो नंबर है 30 नंबर तो इसके क्वालिफाई मार्क्स हैं। फिर आपकी बेसिक नॉलेज पर डिपेंड करता है। पत्र 1 के अंतर्गत माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा झारखंड अविद्युत परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि मातृभाषा के उस बेस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सामान्य ज्ञान का क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सामान्य ज्ञान का जो लोग भी पेपर देंगे उनका सिलेबस ये रहेगा। फिर जो सामान्य विज्ञान का ये सिलेबस है, सामान्य गणित का ये रहा, मानसिक क्षमता जाँच का ये रहा। फिर स्नातक परीक्षा सहायक आचार्य है, स्नातक यानी 6 से 8 तक के बच्चों का जो देंगे वो था 1 से 5 तक का, और ये है 6 से 8 तक का। इसमें क्या आपके टोटल 4 पेपर होंगे, ये देखिए पत्र 4 तक इन्होंने दे रखा है।
फिर क्या है, इसमें माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा तथा वो तो सेम है, उसी की तरह 2 घंटे का आपको इसमें टाइम मिल जाएगा। फिर ये सेकंड वाला भी सेम है उसी की तरह, थर्ड वाला भी सेम है। फोर्थ वाले में क्या है, जैसे कि आप स्पेशल टीचर बनने वाले थे, जैसे कि आप मैथ पढ़ाएं या तो साइंस पढ़ाएं या तो एसएसटी पढ़ाएं, तो उसके हिसाब से आपको करना होगा। और इसमें जो क्वालिफाइंग नंबर है वो 33 नंबर है, यानी कि 33% आपको लानी होगी। और ये आपका 3 घंटे का पेपर होगा, जिसमें 180 क्वेश्चन होंगे और 180 नंबर का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। फर्स्ट पेपर जो है वो सिर्फ आपका क्वालिफाई मार्क्स है, और इसमें आपका दे रखा है कि पाठ्यक्रम परिशिष्ट 14 पर आधारित होगा, मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची के नंबर। फिर आपका क्या होगा वो समझ लो, एक तरीके से प्रीलिम्स था, ये मेंस है, तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होने वाला है, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें क्वालिफाई मार्क्स आप देख सकते हैं, बता रखा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ये लोग तो वही वीडियो देखेंगे जो झारखंड के रहने वाले हैं। देख लेते हैं कितने व्यूज़ आते हैं। ओके, थैंक यू।